गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जनरल फिजिक्स के बारे में। जनरल फिजिक्स, ठीक है। हमने पहले बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी, उनकी 5 बुकलेट थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जनरल फिजिक्स। मान लो जिसको भी जनरल फिजिक्स नहीं आती ना, उसका बेस क्लियर ही नहीं है। और जैसे आपने 10th में पढ़े होंगे कुछ अरेंड, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर किसी को ये बातें नहीं पता, तो ये समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता। ये इतनी बेसिक बातें हैं, इतनी मतलब हर जगह यूज होंगी। अगर आपको ये नहीं आती ना, तो इसके बिना फिजिक्स समझ में आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जनरल फिजिक्स, ठीक है। इसकी 2 बुकलेट हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगरिथम, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, ठीक है। बुकलेट 2 में पढ़ेंगे हम बेसिक्स ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री। कुछ आइडेंटिटी जैसे 10th 9th में पढ़ी होगी आपने, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं। ये इतनी बेसिक बात है कि सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने साइन थीटा कोस थीटा इनके बारे में तो सुना ही होगा। जैसे आपने 9 10 में सिर्फ इतना पता होगी, साइन 31/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 साइन 0 0, कोस 0 1 कोस 90 0, कोस 30 √3/2, कोस 61/2, है ना। इतनी पढ़ी होंगी आपने, इतना थीटे मतलब, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कोस 120 क्या होता है, कोस 360 क्या होता है, साइन 180 साइन 360, ठीक है। मतलब कोई और अदर एंगल आपसे पूछ ले कि इस डिग्री पे कितना वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम उसको इस ग्राफ से समझेंगे। देखो, पहली बात तो ये ग्राफ किसके बीच का है? साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ। किसके बीच का ग्राफ है ये? साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ, ठीक है। ये देखो, जहां जहां पर भी ये ग्राफ कट कर रहा है इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, वहां वहां वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? वैल्यू 0। जैसे ये साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है, साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। ये यहाँ पे होता है 180, साइन 180, साइन 180 भी क्या हो जाएगा? 0। ये होता है साइन 360, ये भी क्या हो जाएगा? 0। पहली बात ये याद कर लो, जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहां वहां वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे साइन 0 पे कितनी होगी वैल्यू? 0, साइन 180 0, साइन 360 0, ठीक है। और हमने कुछ मतलब थीटा पढ़े होंगे, जैसे साइन थीटा के बारे में देख लो। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 60 भी आपने पढ़ा होगा, √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। कोस 30 क्या होता है? √3/2। कोस 60 क्या होता है? 1/2। और कोस 90 क्या होता है? 0, ठीक है। लेकिन आपसे कोई अदर एंगल पे पूछा जाए, तो वो कैसे निकालेंगे? हम इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ इसके बीच का है, साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ। हमें ये वैल्यू हमें पता ही है, हम 9 10 में भी याद की होंगी, आपने भी की होंगी, है ना। तो देखो, ये साइन 0 पहले क्या आता है? यहाँ पे हम 30 डिग्री आगे चले गए, कितना आगे? 30 डिग्री। साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है? 1/2 पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद देखो, साइन 45 भी हमने पढ़ा है, 1/√2। और कोस 60 भी क्या होता है? 1/√2, ठीक है। हम 0 से 30 डिग्री चले तो वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब हम चलेंगे 0 से 45 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। साइन 45 हमें पता ही क्या होता है? 1/√2, ठीक है। पॉजिटिव में रहेंगी वैल्यू, क्योंकि ग्राफ ऊपर है ना। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब हम जब 0 से 60 डिग्री पर चलेंगे, ठीक है। जब हम 0 से 60 डिग्री पर चले,
तो 60 भी क्या होती है वैल्यू में पता ही है, √3/2। ठीक है, 60 के बाद हम कहाँ चलेंगे, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, +1। ये क्या होती है इसकी ग्राफ की मैक्सिमम हाइट। +1। ठीक है, पॉजिटिव में ये क्या होती है, साइन की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, +1। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये नीचे डेप्थ में है, एक्सिस से नीचे है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव में। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, ऊपर वाली पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम 90 पहुंच गए मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, अब 90 के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, देखो ये 180 है ना, 180 में से अब 30 माइनस कर दूं, क्या आ गया, 150। ठीक है, 150 पे वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही क्या होती है, 150 की वैल्यू। ठीक है, साइन 150, साइन 0 0, साइन 180 0। ठीक है, साइन 30 क्या हो गया, 1/2। यहां से जब हम 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 150। 150 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे 45 चले, यहाँ जब 180 में से 145 माइनस किया तो क्या आ गया, 135। ठीक है, 135 में वैल्यू क्या होती है, 1/√2। जो साइन 45 की वैल्यू वही क्या हो जाएगी, साइन 135 की। ठीक है, अब देखो 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री चल रही है ना, यहाँ से जब 160 माइनस करें क्या आ जाएगा, ये 120। ठीक है, 120 वैल्यू क्या जाएगी, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, सॉरी 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। आ गया आपको ये समझ में। ठीक है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में होंगी, क्या होंगी, पॉजिटिव में। अभी देखो साइन 180 से जब हम यहाँ की तरफ चलेंगे, कितना चले हम, 30 डिग्री प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, 180 में 30 प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 210। 210 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, पर ये ग्राफ से नीचे है तो इसके लिए हमेशा वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। इसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन नीचे वाला जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है, तो साइन 210 क्या आ जाएगा, -1/2। क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, साइन 360 में से हम 30 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 300। 300 के लिए वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है, 180 में 45, 30 डिग्री चले पहले, फिर 45। 180 में 45 प्लस करने पे कितना आता है बताइए, 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव ही आएगी ना, नीचे की तरफ है ग्राफ, -1/√2। क्या हो जाएगी, -1/√2। ठीक है, 360 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। ये सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 360 में से हम 30 माइनस किया था, 330 आना था। ठीक है, सॉरी, तो इसके लिए वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। अब साइन 360 में से हम 45 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये बताओ।
315, ठीक है। तो ये देखो 225 किलो जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी 315 के लिए, ठीक है। कितनी आ जाएगी -1/√2, ठीक है। 180 में हम क्या प्लस कर देंगे 60 आगे चलेंगे, 180 में 60 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 240, ठीक है। और 360 में से क्या माइनस कर देंगे हम 60, 300 इधर आ गया। तो 240 और 300 के लिए वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास √3/2 माइनस में, ठीक है। क्या आ जाएगी माइनस का √3/2, ठीक है। अब हम कितना डिग्री चलेंगे 90 डिग्री। तो 180 में जब हम 90 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा बताइए 270, कितना आ जाएगा यहाँ पे 270। 270 में वैल्यू क्या आ जाएगी ये -1, ये देखो। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से साइन 30, 60, 90, 120, 135, 300, 360 सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो जब 0 से 180 डिग्री पर जाते हैं हम, साइन की वैल्यू 0 to 180 डिग्री होगी, तब साइन की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव में, क्या रहेगी पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन साइन 180 टू साइन 360 वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव, ये बात नोट कर लीजिए। साइन थीटा बढ़ता है कब 0 to 180, ठीक है। साइन थीटा इज पॉजिटिव फ्रॉम थीटा 0 to थीटा 180 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा 0 to 180 डिग्री क्या रहता है पॉजिटिव में बढ़ता है, और नेगेटिव में कब जाता है 0 to 180 to 360, ठीक है। ये ऊपर वाला ग्राफ क्या रहेगा पॉजिटिव में, नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और ये देखो मैक्सिमम हाइट क्या है ग्राफ की पॉजिटिव में, ये साइन 90 डिग्री पे क्या होती है ग्राफ की मैक्सिमम हाइट पॉजिटिव में, ठीक है। और ये मैक्सिमम डेप्थ कहां पे है साइन 270 पे, ठीक है -1। नीचे वाले के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव, ठीक है। चलते आगे, ये लिखा हुआ है इसमें साइन थीटा क्या रहता है पॉजिटिव 0 to 180 डिग्री जाने पे, और साइन थीटा नेगेटिव कब होता है 180 to 360 जाने पे, ठीक है। अब मैं आपसे वैल्यू पूछती हूँ जैसे कुछ रैंडम। साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 0 0, ठीक है। cos 30 √3/2, cos 60 1/2, cos 0 0, cos 0 1, cos 90 0, ठीक है। अभी देखो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 270 इंटू cos 240 बाई cos 210, ठीक है। अभी देखो इसमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। cos की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन हमें साइन की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये देखो अगर आपको कोई वैल्यू कोस में गिवन है, कोस थीटा में गिवन है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप उसको साइन थीटा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे साइन थीटा में, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए। देखो अगर आपको कोई कोस थीटा में एंगल गिवन है तो आप उसको पहले साइन थीटा में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो आपको कोस थीटा को एंगल गिवन है तो आप उसको कैसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस में 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आपको साइन 270 की वैल्यू पता है लेकिन कोस की वैल्यू आपको नहीं पता 240 210 क्या होता है, तो हम इसको पहले किसमें चेंज करेंगे साइन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो जैसे कोस 240 है, साइन थीटा प्लस 90 कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 240 प्लस में 90। तो ये देखो साइन 240 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये
ठीक है। अब आपको साइन 330 की वैल्यू तो पता है, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें cos 210 की वैल्यू नहीं पता है, cos थीटा की वैल्यू, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो cos थीटा कैसे होती है इसकी डंटी, ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए लेकिन आपको निकालने के लिए। साइन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस में 90 डिग्री, थीटा क्या है यहाँ पे 210, प्लस में क्या कर देंगे आप 90 डिग्री। साइन 300, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, साइन 270 इंटू साइन क्या आ गया हमारे पास 310, ठीक है। साइन 300, साइन 270 होता है -1, ठीक है। साइन 330 क्या होता है -1/√2, साइन 300 क्या होता है -3√2, ठीक है। अभी देखो √2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम, सॉरी रुको एक मिनट, -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 1/√3, चलिए आगे। अभी देखिए इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 120 डिग्री बताना है, ठीक है। आपने 9 10 में पढ़ा होगा टेंजेंट 1, जैसे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इसके लिए हम जैसे tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट 120 डिग्री हमें बताना है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अभी देखो साइन 120, साइन 120 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन कोस में हमें गिवन है नीचे कोस थीटा, मैंने भी बताया था अगर आपको कोई वैल्यू कोस में गिवन है तो हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन में, किस में चेंज कर लेंगे, साइन में, ठीक है। तो ये देखिए कोस 120 को हम कैसे चेंज करेंगे, साइन 120 क्या होता है √3/2 पॉजिटिव में, कोस 120 को हम साइन में कैसे चेंज करेंगे, साइन थीटा प्लस 90, तो थीटा की वैल्यू क्या है 120, ठीक है, और 90, 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा 210, क्या हो जाएगा 210। साइन 210 मतलब साइन 210 कितना हो जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -√3, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए, ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने 9 10 में भी ये पढ़ा होगा, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं इन पे, कोस थीटा इसका भी यूज किया था, अगर आपको कोस में कोई एंगल गिवन है उसको हम साइन में कैसे चेंज करते हैं,
कोस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा प्लस 90, क्या हो जाता है, साइन थीटा प्लस 90, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, यानी साइन में अगर कोई हमें माइनस थीटा एंगल दे रखा है तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, यानी नेगेटिव में आएगा। लेकिन कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये माइनस में नहीं आएगा, कोस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब ये 6 की 6 बात याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये बता देते हैं नेगेटिव में क्यों रहेगा। देखो ये ग्राफ था साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये सेम ग्राफ इधर होता है ऐसे, ठीक है। अगर देखो यहां से जब हम 30 डिग्री चलते हैं ना तो क्या आते हैं हमारे पास, +1/2। जब हम एक्स एक्सिस में 30 डिग्री चलते हैं तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो ये देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। अगर हम मान लो माइनस थीटा की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लो इधर हम 30 डिग्री को चलते हैं, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी ना। ऊपर तो पॉजिटिव होता है लेकिन नीचे, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस में, तो ये तो माइनस में रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो क्या रहता है वो, माइनस साइन थीटा। जैसे देखो साइन -30 दे दे आपको कोई, इसकी वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा, साइन -30 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30। साइन 30 आपको पता ही है क्या होता है, 1/2। ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे होता है, जब हम माइनस की तरफ चलेंगे तो इसकी वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, आप इच्छा की 6 बातें याद कर लीजिए पहले, ठीक है। अब जो कोस थीटा है ना ये पॉजिटिव में रहता है लेकिन साइन तो माइनस में रहेगा। कैसे, देखो ये जब कोस का ग्राफ होता है ना, ठीक है, ये आपका कोस थीटा का ग्राफ है, ठीक है। अभी देखिए कोस ऑफ माइनस थीटा, माइनस में जब हम चलते हैं ना, माइनस थीटा इधर चलेंगे, मान लो हम यहाँ पे 30 डिग्री चलते हैं तो भी क्या आ रहा है, √3/2 आते से, ठीक है। यहाँ पे चलने पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कितना ही चल लो मान लो, ठीक है। अब नेगेटिव की तरफ हम अगर मान लो चले, यहाँ पे यार बोल दे, अगर नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, तो अभी देखो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। लेकिन साइन के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, इधर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, लेकिन कोस के केस में हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। यही इसका रीजन है, ठीक है। चलो आगे, अभी देखो वो हमने 6 बातें याद कर ली, ठीक है। टिप्स भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती, फॉर्मूले याद नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। आपको इन टिप्स भी याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस, सॉरी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, यानी क्या हो गया ये, साइन ए प्लस बी। साइन 75 की हमें वैल्यू नहीं दी गई, ग्राफ में नहीं दी गई ना, तो वो उनके बीच में होगी, जैसे कि साइन 60 90 के बीच में होगी साइन 75 की वैल्यू एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे साइन 90 क्या होता है, सॉरी साइन 60 √3/2, साइन 91
उनके बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मैं ग्राफ में गिवन भी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एंगल निकालने के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इन आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम। जैसे साइन ए प्लस बी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपको साइन 45 की वैल्यू भी पता है, कोस 30 की वैल्यू भी पता है, इनको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, कोस 45 साइन 30, ठीक है। आप सोल्व कर लीजिए और कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। अब देखो साइन 105, साइन 105 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 क्या हो जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपको ये सब वैल्यू पता है, ठीक है, आप सोल्व करिए इनको। ऐसे ही फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15, साइन 15 की वैल्यू में पता नहीं, हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 यानी साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इन सब की वैल्यू पता है, इनका आप प्लस माइनस करके आंसर निकालिए और कमेंट में आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या ठीक है और आपने ठीक किया है नहीं किया, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 67, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 37 यानी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 83 डिग्री, ठीक है, साइन 83 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 53 यानी साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। आप सब इन वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। आप इनके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे साइन 30 होता है 1/2 कोस 53। अभी देखिए आपको 37 53 इनकी वैल्यू नहीं पता ना, इसीलिए आपको एक बात याद करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू आनी चाहिए आपको। आपने से 9 10 में पढ़ी होंगी, साइन 37 साइन 53 कोस 37 टेंजेंट 34 53 ऐसे वैल्यू, ठीक है। साइन 37 क्या होता है, 3/5 कोस 37 4/5 साइन सॉरी टेंजेंट 37 3/4। ये कैसे याद होंगी, देखो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये देखो साइन 37, हमें साइन 37 बताना है, इसके साथ वाला क्या होता है बेस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें साइन किसके बारे में बताना है, पहले साइन 37 के बारे में बताना है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी साइन 37 क्या आ गया 3/5। आपको ये वैल्यू टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी पता लगे एग्जाम में जाके आप ये वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ लो चाहे आपसे, ठीक है। अब देखो साइन 37 क्या आ गया 3/5, ठीक है। ऐसे हमें साइन 53 मान लो, साइन 53 बताना है, ठीक है। होता क्या है परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेन्यूज, ये साइन 53 है, इसके साथ वाला क्या जाएगा बेस, ये क्या जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। P अपॉन H होता है 4/5, साइन 37 क्या होगा 3/5 और साइन 53 क्या होगा 4/5। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम पहले कोस 37 के बारे में बताते हैं, ये 37 है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये 37 के लिए बताना है, बेस क्या है इसका 4, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, 4/5 यानी कोस 37 वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, ठीक है। अब कोस 53 बताना है हमें, ये 53 डिग्री का एंगल है, एक साथ वाला क्या हो जाएगा बेस यानी 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, कोस 53 आ गया आपके पास 3/5, ठीक है। ऐसे ही आपको टेंजेंट थीटा पता होगा क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर कोण में बेस, ठीक है। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर कोण में बेस, हमें बताना है पहले टेंजेंट 37, ये 37 है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये बेस, ये यानी 3/4। टेंजेंट 53, ये 53 है, इसके साथ वाला क्या हो जाएगा ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कोण में बेस यानी 4/3। आप ये सारी बातें याद कर लीजिए कि साइन 37 क्या होता है 3/5, साइन 53 4/5, कोस 37 4/5, कोस 53 3/5, टेंजेंट 37 3/4 और टेंजेंट क्या होगा ये 53 4/3। ये बातें आप याद कर लीजिए, ठीक है।
और आप इसको इस ट्रायंगल के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आपको साइन 37 की वैल्यू पता है क्या होती है, 3/5। ठीक है, साइन 53 क्या होता है, 4/5। ठीक है, कोस 37 क्या होता है, 3/5। ठीक है, ये सेम साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आप सबको इनकी वैल्यू पता है, आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए और ये निकालिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 7 जैसे क्या होगा आपके पास। ठीक है, चलो आगे। सेम वही है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 8 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 53 माइनस 45 क्या हो जाएगी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आप सबको इनकी वैल्यू पता है, जैसे साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5, कोस 45 क्या हो जाएगा 1/√2, कोस 53 क्या कितना होता है 3/5, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2। आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, साइन 82, साइन 82 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस में 37 डिग्री यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये दो बातें और याद कर लीजिए, 9th और 10th, 8 बातें आपने याद कर ली थी, दो बातें और याद कर लीजिए। क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस। कोस के केस में कोस ए प्लस बी क्या याद कर लीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अभी देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 75। ठीक है, कोस 75 की वैल्यू आपको नहीं पता, कोस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 45 प्लस 30 यानी कोस ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कोस ए कोस बी, प्लस है ना तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आप सबको इनकी वैल्यू पता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 105। ठीक है, कोस 105, कोस 105 की वैल्यू नहीं पता, हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस 60 प्लस में 45। ठीक है, यानी कोस ए प्लस बी। आप याद कीजिएगा फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी है तो क्या आएगा माइनस, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 15। ग्राफ में कोस 15 की वैल्यू नहीं थी ना, साइन की हेल्प से भी निकाल सकते, साइन 15 की वैल्यू भी नहीं होती, तो हम इसको इन वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूलेज बने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए बने हैं, इन वैल्यू को निकालने के लिए। कोस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 45 माइनस 30 एंड कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी है ना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कीजिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 बातें याद कर लिया आपने, कितनी 10 बातें। ठीक है, दो बातें याद कीजिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा दिख जाए आपको कहीं पे, उसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए, साइन 2 थीटा होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आपको कोस 2 थीटा लिख जाए तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो बातें और याद कर लीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 74 डिग्री। ठीक है, साइन 74 हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 37 यानी साइन 2 थीटा। क्या हो गया ये, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन 37 कोस 37। आपको साइन 37 की वैल्यू पता है 3/5, कोस 37 4/5, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 74, कोस 74 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोस 74, कोस 74 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 इंटू 37, कोस 2 थीटा क्या बन गया ये, कोस 2 थीटा। आपने याद किया था, कोस 2 थीटा आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो बातें भी याद कर लीजिए। ठीक है, 12 बातें, 12 फॉर्मूला आपने याद कर लिए, दो और याद कीजिए। 1 प्लस कोस थीटा, अगर 1 प्लस कोस थीटा आ जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 1 माइनस कोस थीटा आ जाए, क्या आ जाए, 1 माइनस कोस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अभी देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 कोस स्क्वायर 45 बाय 2, ये क्या है, क्या बन गया ये, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब क्या मतलब है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 कब आता है, जब 1 प्लस कोस थीटा हो, है ना। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 था, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, आ गया समझ। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि हम 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा ये सोल्व। चलिए आगे, ये वैल्यू आपको याद करा दी। ठीक है, और बता भी दिया कि कैसे आई, कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, टिप्स पे, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर हमें साइन 37 की, साइन 90, साइन 30, अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता और हम पेपर के टाइम ये वैल्यू निकाल दे तो कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप इन सब बातों को। मैं आपसे पूछूंगी कि साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की, साइन 30, साइन 45, साइन 37। ठीक है, ऐसे करिए याद, चलते आगे। चले आगे, अब ये सारी कितनी बातें होगी, देखो 22 बातें, ये 22 बातें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री, जनरल फिजिक्स नहीं आएगी आपको समझ में, अगर आपको ये 22 बातें नहीं आती। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। साइन थीटा पॉजिटिव होता है कब, 0 से लेके 180 डिग्री तक। साइन थीटा नेगेटिव होता है कब, 180 से 360 डिग्री पर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, क्या होता है, 1। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को जब, अगर मान लो हमें कोस में थीटा गिवन है, हम उसको साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, 6 आइडेंटिटी होगी। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा का जाएगा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा का जाएगा कोस थीटा। ठीक है, कितनी बात याद होगी, 8। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन 2 थीटा का जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा क्या जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। ठीक है, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, कोस 37 4/5, कोस 53 कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है, टेंजेंट 37 3/4 और टेंजेंट 53 4/3। ठीक है, ये सारी बातें आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप मेरे से पूछेगा, मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको रिवाइज करवा दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको, और नेक्स्ट क्लास में फुल जोश के साथ मिलते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन।